गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 6 की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट शब्द परिचय। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से आज हम इसको पढ़ेंगे। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से संस्कृत का ये चैप्टर समझ आ जाएगा। संस्कृत बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा है। बस आपको थोड़े से रिवीजन की, थोड़े से अच्छे प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता होती है। अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत पढ़ते कैसे हैं। ये जो आपको दो बिंदी दिखाई दे रही हैं, इनको हम कहते हैं विसर्ग, और इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं? है के रूप में करते हैं। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं प्रथम पाठ, यदि अब इनके पीछे विसर्ग लगाते हैं तो हम संस्कृत में इनका उच्चारण करेंगे प्रथमः पाठः। शब्द परिचय हिंदी में हम बोलेंगे एषः, संस्कृत में हम विसर्ग के साथ कैसे बोलेंगे? एषः। कः, एषः, चषकः। इस प्रकार से हम इन विसर्गों का उच्चारण करते हैं। संस्कृत पढ़ने से पहले आपको संस्कृत में लिंग, पुरुष और वचनों का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आप इनका ज्ञान नहीं करोगे, यदि आप इनको नहीं जानोगे, इनको नहीं पढ़ोगे, तो आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते। आपको संस्कृत बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो पहले आपको इनको पढ़ना है। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग यानी कि वे शब्द जो हमको पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उनको हम कहते हैं पुल्लिंग। जैसे राम, श्याम, बालक, ये सभी शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग यानी कि वे शब्द जो हमको स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उनको हम कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द। जैसे रमा, सीता, गीता। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग यानी कि वे शब्द जो ना तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ना ही स्त्री जाति का, उनको हम कहते हैं नपुंसकलिंग शब्द। जैसे पुस्तक, पेन, घर, फल, ये सभी शब्द कैसे हैं? आपके नपुंसकलिंग शब्द हैं। संस्कृते त्रीणि पुरुषा भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि कोई भी एक वस्तु, जैसे एक पेन, एक पुस्तक, एक फल, ठीक है, ये होते हैं आपके एक वचन। द्विवचन, कोई भी आपकी 2 वस्तुएं हो, वह आपके द्विवचन के अंतर्गत आती हैं। जैसे 2 पेन, 2 पुस्तक, 2 फल। बहुवचन, बहुवचन यानी कि 3 से अधिक की जितनी भी आपकी गिनती होती हैं, सभी बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। जैसे 3 पेन, 5 पुस्तक, 10 घर, 50 वृक्ष, ये सभी क्या है? इससे आगे की जितनी भी गिनती हैं, सभी आपके बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। अब देखो, अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि जिन शब्दों का अंत ऐसे होता है, उनको हम कहते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे राम, श्याम, बालक, इन सभी के अंत में क्या है? ए है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। कवि ही, रवि ही, हरि ही, इनके अंत में क्या है? इनके अंत में है ई, इसीलिए हम इनको कहते हैं ईकारांत पुल्लिंग शब्द। अब देखो, शिशु, साधु, विष्णु, इनके अंत में क्या है? इनके अंत में है उ, इसलिए हम इन शब्दों को क्या कहेंगे? उकारांत पुल्लिंग शब्द। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। इस चैप्टर में हम अकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पढ़ेंगे, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से। इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप 1-2 बार जो मैंने पढ़ाया है, इसका रिवीजन कर लेना। इसी प्रकार से आपको संस्कृत बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।